एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए हमने आपको जो संस्कृत का प्रॉपर तरीके से प्रश्न पत्र बताया था, आपका प्रॉपर वही आया है जो आपको हमने बताया था। ठीक है, इसी तरह से हम आपकी मैथमेटिक्स के पेपर में भी पूरी मदद करेंगे। आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। आप सभी इस प्रश्न पत्र से देखिए 40 से 50 अंक ला सकते हैं। और इसकी आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से हमने तैयार कर ली है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि 12, 15 और 21 का एलसीएम है। तो इसका एलसीएम है आपका 420। जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, सभी का आप इस तरह से एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम निकल कर आपका आएगा 420। ठीक है, दूसरा है द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। तो इसमें शून्यकों की जो अधिकतम संख्या है वो आपकी 2 रहेगी। ठीक है, द्विघात बहुपद में, जो कि इसमें घात 2 से ही आपकी, ठीक है, यहाँ पर x² से ही यहाँ पे संख्या शुरू होती है, तो इसमें अधिकतम जो संख्या रहती है वो 2 रहती है। ठीक है, तीसरा है कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये आपका कौन सा हल होगा? तो देखिए इस कंडीशन में आपके अनंतः अनेक हल होते हैं। ठीक है, चौथा है द्विघात समीकरण है आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। a इक्वल नहीं है 0 के 2 भिन्न वास्तविक मूल्य होंगे यदि आपका b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से। ठीक है, इसका आंसर आपका b रहेगा। तो इस कंडीशन में आपके जो मूल रहेंगे वो द्विघात समीकरण के वास्तविक रहेंगे। ठीक है, चलिए पांचवा है समांतर श्रेणी। यहाँ पर ये दी गई है का प्रथम पद तथा सार्वंतर है। ठीक है, तो प्रथम पद तो आपको पता होगा कैसे ज्ञात करते। प्रथम पद ये हो गया इसका, और सार्वंतर आपका दूसरे में से पहला घटा दीजिए, जो अंतर रहेगा वही सार्वंतर रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा बी नंबर का। 3 का इसमें डिफरेंस है तो इसका सार्वंतर डी 3 रहेगा। छठा है किसी त्रिभुज यहाँ पर दिया गया है ABC में डी ई समांतर है AB के तथा CD बराबर 3 सेंटीमीटर और EC बराबर पे 4 सेंटीमीटर, BE बराबर पे 6 सेंटीमीटर, तब DA होगा। तो DA का मान होगा आपका 4.5। ठीक है, सा नंबर का एकदम राइट ऑप्शन है। ठीक है, आपको अच्छे से इनको कंप्लीट कर जाना है क्योंकि 100% श्योर आने के इनके चांस है। तो देखिए ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो स्क्रीनशॉट आप भी अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से इनको कंप्लीट करके जाइएगा। इसका आंसर आपका ये है, इसका आंसर बी रहेगा, इसका आंसर सी रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्राकृत संख्या का भाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को जोड़ते हुए डेडेस होता है। इसका आंसर रहेगा आपका आदित्य। क्या आएगा इसमें आपका? आदित्य। ठीक है, दूसरा है द्विघात समीकरण का वियुक्त का ऋणात्मक हो तो मूल डेडेस होंगे, वास्तविक नहीं। ठीक है, तीसरा है समांतर श्रेणी 3/2 1/2 और -1/2 -3/2 डेडेस में सार्वंतर डी इक्वल है, तो इसका आंसर है -1। ठीक है, चौथा है सभी वृत्त डेडेस होते हैं समरूप। चलिए पांचवा, यदि एक बिंदु का y निर्देशांक 0 है तब वह डेडेस अक्ष पर स्थित होगा, x अक्ष पर। और छठा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान डेडेस है कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें आएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप भी और अच्छे से आप कंप्लीट करके इनको जरूर जाइएगा।
क्योंकि 100% श्योर आने के इनके चांस है आपके। देखिए सही जोड़ी है आपकी यहाँ पर पहली, व्यापक समांतर श्रेणी, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी ए प्लस डी ए प्लस 2d, ये आपकी पहली जोड़ी। ठीक है, दूसरी किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, इसके आंसर रहेगा आपका भुज। और तीसरा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर 1, इसका आंसर रहेगा आपका 1। ठीक है, ये आपकी तीसरी जोड़ी है। टेन 60 डिग्री का मान का होता है √3, ये आपकी चौथी जोड़ी रही। पांचवी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr²। ठीक है, ये आपकी पांचवी जोड़ी रही। और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 πr²। ठीक है, ये आपकी छठी जोड़ी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, और यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे से ले लीजिए। देखिए वार्षिक परीक्षा के लिए ऑफर चल रहा है, 6 सब्जेक्ट की प्रॉपर तरीके से आपको तैयारी करवाई जाएगी। आप चाहते हैं तैयारी करना तो डिस्क्रिप्शन नंबर दिए है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। देखिए प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट के अनुसार आपको तैयारी करवाई जाएगी, बिल्कुल तरीके से। ठीक है, तो देखिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, किसी वर्ग समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं? तो आपके मूल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मूल। और दूसरा है, मूल बिंदु से बिंदु की दूरी, इसका आंसर रहेगा मूल बिंदु से मूल दूरी आपकी होगी √x² + y²। ठीक है, तीसरा, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो इसका आंसर रहेगा आपका 2। ठीक है, इसका आंसर 2 रहेगा। और समीकरण ax² + bx + c = 0 में b² - 4ac को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका विविक्तकर। ठीक है, पांचवा, वह रेखा क्या कहलाती है जो हमारी आँख से सीधे भूमि के समांतर जाती है? तो इसका आंसर रहेगा आपका क्षैतिज रेखा। और छठा है, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और 100% श्योर इस प्रश्न पत्र के आने के आपके चांसेस, प्रश्न पत्र से आप 40 से 50 अंक ला सकते हैं। तो आप सभी को अच्छे से कंप्लीट कर जाना है। देखिए सत्य असत्य हमारा पहला, 2 आकृतियों के आकार असमान होने पर वहाँ समरूप आकृतियाँ कहलाती है। तो ये आपका असत्य है। ठीक है, दूसरा है कि देखी गई वस्तु का नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि वस्तु देखने के लिए अपने सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है। तो ये आपका असत्य है। ठीक है, तीसरा, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती, ये आपका सत्य है। चौथा है, वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है, ये आपका सत्य है। और पांचवा, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये आपका सत्य है। और स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होती है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। छठा है, संख्या 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यहाँ से आप ले लीजिए। देखिए प्रश्न को पढ़कर बताना संभव नहीं रहेगा, टाइम आपके पास कम बचा है। देखिए 9 है आपका 4u² + 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो पॉसिबल हो सके उसको मैं यहाँ पर जल्दी से आपको पढ़ के बता देती हूँ, लेकिन जो नहीं है उनके लिए आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल हमें यहाँ पे ज्ञात करने हैं, और एक समांतर श्रेणी है जिसमें प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। ठीक है, ये 13वें प्रश्न में है कि बताइए निम्नलिखित आकृतियाँ समरूप है या नहीं। ठीक है,
चलिए प्रॉपर आपका आएगा, आपको बिन चिंता हुए इस प्रश्न पत्र को अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आपका 16वां और 17-15 कोट ए बराबर 8 हो और साइन ए और सेक ए की मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद में ये 18वां प्रश्न रहा आपका, ये आपका 19वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है, एक वृत्त के चतुर्थांश में का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। समीकरण युग्म है यहाँ पर, जो प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करने हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में है 22वां प्रश्न और ये हमारा 23वां प्रश्न। यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यहाँ 1/2 हो जाती है, तो वहाँ भिन्न हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से आप सभी को इस प्रश्न पत्र को अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि 100% श्योर पूरा आने के आपके चांस है। ठीक है।